हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम लोगों ने परम्यूटेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फंडामेंटल और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल। आखिर ये फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इनसे रिलेटेड हम सारे बातें आज हम करेंगे। ठीक है, यस सर। अब देखो, ये जो फैक्टोरियल है, जो फैक्टोरियल को जो हम क्या करते हैं सर, रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं सर, रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? तो सर हम फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, या फिर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारा इससे। यानी कि अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल लिखना है, क्या एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ जो मैं 4 का फैक्टोरियल लिखना चाहता हूँ, तो मैं 4 लिखूंगा और 4 का फैक्टोरियल ये लगा दूंगा, यानी कि हेक्सामेट्रिक लगा सकता हूँ सिंबल। यस सर। या फिर आप 4 फैक्टोरियल क्या लिख सकते हो सर, ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। दोनों में से आप कोई भी सिंबल क्या कर सकते हो, फैक्टोरियल के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर हम क्या करते हैं, अभी रिप्रेजेंट में हम क्या करते हैं, इसी सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये। कोई दिक्कत नो सर। यानी कि सर फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया जाता है इन दोनों ही सिंबलों से, और किसी से भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है इन फैक्टोरियल को। ठीक है, यस सर। अब एक बात हमेशा इसमें याद रखना, जो फैक्टोरियल होता है ना, क्या सर, फैक्टोरियल्स आर डिफाइंड ओनली फॉर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है सर, पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि ये जो फैक्टोरियल्स है ना, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये नेगेटिव नंबर को बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करते। यानी कि यहाँ पे क्या था, 4 फैक्टोरियल था, लेकिन कभी भी क्या होगा, -4 फैक्टोरियल कभी भी नहीं होगा, याद रखना। यानी कि जो हमारा जो क्या है फैक्टोरियल है वो हमेशा क्या करता है सर, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या करता है सर, डिफाइन करता है। यानी कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यस सर। अब बात आ जाती है, यानी कि कुछ पॉइंट्स हमें रिमेंबर रखना होता है, यानी कि ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है ना, यानी कि ऐसे बातें जो हमें हमेशा याद रखनी होती हैं। कौन कौन सी, देखो, ये जो हमारा जो मान लीजिए पहला है 0 फैक्टोरियल। क्या है सर, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू हमेशा क्या होता है सर, 1 होता है, याद रखना। ठीक है, यस सर। उसी तरीके से जो हमारा क्या है सर, 1 फैक्टोरियल। क्या है सर, 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू हमेशा क्या होती है सर, 1 ही होती है। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। इसको आप क्या कह सकते हो सर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या कह सकते हो, फैक्टोरियल भी कह सकते हो। यानी कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। मान लीजिए जो कोई नंबर है, क्या n, क्या है, क्या सर, कोई एक नंबर है n, उसका अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल को कैसे निकाल पाऊंगा, क्या कहूँगा सर, अगर कोई नंबर है जो है n, और n का मुझे फैक्टोरियल निकालना है, तो कैसे मैं n का फैक्टोरियल निकाल सकता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मैं इसका एक एग्जांपल करवाया था, फिर मैं फॉर्मूले पे आऊँगा। ठीक है, यस सर। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिया था 4 फैक्टोरियल, ले लो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा, इसको कैसे खोलेंगे, 4 को क्या करोगे, पहले 4 ले लो, ठीक है, फिर 4 में से क्या करो, 4 आ गया, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि किसी भी फैक्टोरियल को क्या करते हैं हम सर, 1 तक का सॉल्व करते हैं। यानी कि 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं सर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि किस में सर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमेशा क्या करते हैं, उनको लिख देते हैं। यानी कि अगर कोई भी नंबर है 4 फैक्टोरियल, उसको हम क्या करेंगे सर, 1 तक सॉल्व कर सकते हैं, क्या करने के लिए, फैक्टोरियल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यस सर। तो सर अब इससे हम कैसे इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, तो अब याद रखो, देखो जरा ध्यान देना, ये हमारा क्या है, n है, यस सर। तो यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल, यस सर। तो n फैक्टोरियल सबसे पहला क्या है हमारा, n ही है, यस सर। देखो यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है, यानी कि n फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है सर, n। ठीक है ना, इंटू, तो इंटू में क्या लगा दें सर, ब्रैकेट। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया 3, यस सर। तो ये 3 कैसे आया है, तो सर यहाँ पे जो n है, यानी कि सब 4, अगर मैं 4 में से क्या करूँ, 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारा क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा, यस सर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, n-1
आ गया? यस सर। 3 कैसे आया, समझ गए? यस सर। उसी तरीके से आप बताइए 2 कैसे आया होगा। तो सर अगर मैंने क्या किया हो, जब यहाँ पे 4 है तो मैं 4 में से अगर मैं क्या करूँ सर 2 सेपरेट कर दूँ तभी तो 2 आया होगा। यस सर, यानी कि यहाँ पे अब क्या आएगा सर n-2। ठीक है, फिर ये 1 कैसे आया होगा, तो अगर सर मैंने क्या किया होगा सर 4 में से अगर मैंने 3 माइनस कर दिया होगा तभी हमारा 1 आया होगा। यस सर, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा सर n-3, है ना? यस सर। डॉट 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 कहाँ तक सर 3 × 2 × 1 तक, क्योंकि लास्ट में जितने फैक्टोरियल कहाँ पे खत्म होंगे सर 1 पे ही आके खत्म होंगे। ठीक है? यस सर। तो ये हमारा क्या है सर n फैक्टोरियल क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि सर n n-1 × n-2 और n-3 डॉट 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 कहाँ पर सर 3 × 2 × 1 तक। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हमारा क्या है सर फैक्टोरियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है ना, याद रखना। अब कुछ बातें जरा ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम्पल है जो इनसे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे जो हमने क्या किया सर 4 फैक्टोरियल निकाला। क्या निकाला सर 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को हमने कैसे सॉल्व किया सर 4 × 3 × 2 × 1। तो अगर आप इन सबको क्या करो सर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 फैक्टोरियल के वैल्यू क्या आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो 4 से जा कितना आ जाएगा सर 12। ठीक है, 12 2 जा सर कितना सर 24 और 24 1 जा सर 24, यानी कि सर 4 फैक्टोरियल का कितना आ गया हमारा वैल्यू सर 24। कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बोलता सर 5 फैक्टोरियल, क्या बोलता सर 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर 5 फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं सर रिप्रेजेंट करते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 से। और इसकी वैल्यू क्या आता है, तो सर आप 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इन सब को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 120। क्या सर 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं कहता सर 6 फैक्टोरियल है, क्या है 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल के वैल्यू क्या होगी फाइंड कर लो। तो क्या होगा सर 6 को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो सर 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब 6 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो सर इन सबको क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 720। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। अगर सर क्या होता सर अगर 10 फैक्टोरियल होता तो उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी सर अगर 10 फैक्टोरियल की हमसे वैल्यू पूछी जाए तो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो सर 10 को सॉल्व कर लो, कहाँ तक 1 तक, यानी कि सर 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर आप इन सभी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आएगा सर 36,28,800। ठीक है ना, आप इस वैल्यू को करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है? यस सर। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था सर क्या सर वैल्यूज़, यानी कि एक फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है और उसकी वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है? यस सर। तो इसमें हमने 2 चीज़ सीखा, जिस सर फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल को सर 5 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकता था मैं। ठीक है? 6 फैक्टोरियल को क्या कह सकता था सर फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकता था, और 10 फैक्टोरियल को मैं क्या कह सकता था सर 10 फैक्टोरियल ऐसे भी मैं लिख सकता था। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हमने क्या किया सर फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया, फिर हमने फैक्टोरियल को कैसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, तो सर 5 × 4 × 2 × 1 तक हमने सॉल्व कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया सर फैक्टोरियल की वैल्यू भी हमने क्या कर लिया सर फाइंड कर लिया। ठीक है? यस सर। अब कुछ एक और बात रह गई, क्या सर अगर मान लीजिए सर यहाँ पे क्या था n फैक्टोरियल था, अगर क्या होगा सर 2n फैक्टोरियल होगा तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे n था तो यहाँ पे n आया, यहाँ पे भी n आया, यानी कि n-1 n-2 n-3 आया। तो अगर यहाँ पे 2n हो जाएगा, 2n फैक्टोरियल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2n आ जाएगा, यहाँ पे भी 2n आ जाएगा, यहाँ पे भी 2n आ जाएगा, यहाँ पे भी सर 2n आ जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है, यानी कि सर 2n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा सर 2n × 2n-1 2n-2 2n-3 और एक कहाँ तक जाके सॉल्व हो जाएंगे सर 3 × 2 × 1, यानी कि सारे फैक्टोरियल कहाँ पे खत्म होते हैं सर 1 पे ही जाके खत्म होते हैं। ठीक है? यस सर। लेकिन अगर यही सर क्या आ जाता सर 3n फैक्टोरियल हो जाता तो क्या होता, तो सर सिमिलरली सेम ऐसी होते क्या सर 3n × 3n-1 × 3n-2 × सर 3n-3
डॉट 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 कहाँ तक सर 3 × 2 × 1 पे जाकर हमारा क्या होता सर सॉल्व हो जाता। कोई दिक्कत नो सर। तो आप समझ गए सर फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दो तरीके हैं, आप उसको चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सर फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और याद रखना फैक्टोरियल हमेशा क्या होता है सब पॉजिटिव ही होता है, नेगेटिव को कभी भी डिफाइन वो नहीं करता है। ठीक है ये सर। फैक्टोरियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है सर n फैक्टोरियल इक्वल टू n n-1 n-2 और n-3 डॉट डॉट कहाँ था सर 3 × 2 × 1 तक जाके सॉल्व हो जाता है। ठीक है ये सर। फिर सर 2n का फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है सर 2n इंटू n 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू 2n-3 डॉट डॉट कहाँ से 3 × 2 × 1 तक। फिर सिमिलरली 3n फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है सर 3n इंटू 3n-1 3n-2 इंटू 3n-3 डॉट 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 कहाँ से सर 3 × 2 × 1 तक। कोई दिक्कत नो सर। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्या देख लिया जब सर फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है यस सर। ध्यान देना इन्हीं से रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स है। और प्रॉब्लम्स क्या है, कोई भी उसमें से कोई भी ऐसे नहीं मैंने इजी उठाया नहीं, सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है क्वेश्चन है वो क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है देखिए देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, इवैल्यूएट क्या कीजिए इवैल्यूएट यानी कि सॉल्व कीजिए। क्या सर फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, क्या 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कीजिए और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बताइए। तो कैसे करेंगे, तो देखो तो सर फर्स्ट का जो हमारा फर्स्ट है वो क्या कह रहा है सर, फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है सर 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है इसको हमें सॉल्व करना है। अब आप में से कुछ महान लोग हैं वो क्या करेंगे सर 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल यानी कि सर 7 में से 5 घटा दो कितना जाएगा सर 2 फैक्टोरियल। तो नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये कभी भी नहीं होगा, ये रूल है ही नहीं। यानी कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल कभी भी 2 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा। इसको इस तरीके से सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है ये सर। अब देखो कैसे करेंगे इनको सॉल्व, क्या ध्यान से देखना। देखो ये जो हमारा जो 7 फैक्टोरियल है, तो 7 फैक्टोरियल कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो सर 7 को पहले आप क्या करो एक्सपेंड कर लो यानी कि सॉल्व कर लो 7 फैक्टोरियल को। 7 को कैसे लिखूंगा, तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये मैंने 7 फैक्टोरियल को लिख लिया। यस सर। माइनस है माइनस लगा दो। फिर ये क्या है सर 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करो यानी कि सर 5 × 4 × 3 × 2 × 1 सॉल्व कर दिया। यस सर। अब 7 फैक्टोरियल को अगर आपने सॉल्व करोगे तो 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी सर 5040। किसकी सर 7 फैक्टोरियल की वैल्यू। ठीक है कोई दिक्कत नो सर। माइनस यस सर। अब ये 7 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, सॉरी 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल वैल्यू ऑलरेडी हमने ऊपर निकाला था कितना सर 120। यस सर। अगर आप क्या करोगे सर 5040 में से आप 120 अगर माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा सर 4920। यानी कि हमारा क्या आ गया सर 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल की क्या हो गई सब वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत नो सर। समझ में आ गया। जैसे 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल क्या होगा, तो पहले आप 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, फिर 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे, फिर उन दोनों को घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या सर 4920। कोई दिक्कत नो सर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर सब 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल को क्या कीजिए आप सॉल्व कीजिए। तो अभी कर देते, सेम टू सेम ऐसे ही करना होगा। कैसे, तो देखो तो सर फर्स्ट का सेकंड क्या बोल रहा है, सर फर्स्ट का सेकंड बोल रहा है तो सर 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल है ना। तो अब ये मत कर देना 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, नहीं ये कभी नहीं होगा। ठीक है ना, अभी मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है। यस सर। तो ऐसे हमेशा आप सॉल्व करना है। ठीक है यस सर। तो पहले क्या करो 4 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो, यानी कि सर 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूँ मैं, सर 4 × 3 × 2 × 1 लिख दिया, माइनस 3 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूँ, सही लिखूंगा मैं सर 3 × 2 × 1। कोई दिक्कत नो सर। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, सब 4 फैक्टोरियल को इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा, सही आएगा सर 24 माइनस और 3 फैक्टोरियल कितना सर 3 × 2 = 6। ठीक है यस सर। अगर आप 24 में से क्या करोगे सर 6 माइनस कर दोगे तो ये कितना आएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 18। यानी कि सर हमारा 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल कितना आ गया सर 18। ठीक है यस सर। ये तो रहे सर सिंपल से सर प्लस और माइनस के, अगर यहाँ पे प्लस होता तो इन दोनों को मैं प्लस कर देता है ना, तो ये 30 हो जाता। ठीक है
यहाँ पे अगर प्लस हो जाता तो इनको भी प्लस कर देता तो ये भी क्या हो जाते हैं सर 5160 हो जाता है ना। यस सर, तो ये तो रहे प्लस और माइनस के। अब बात आ जाती है सर किसकी, सर डिवाइड की, ठीक है ना। तो डिवाइड का प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा ध्यान देना। जो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है सर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, क्या सर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करें, तो जरा ध्यान देना सर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये सर मैं इसको दोनों तरीका बताऊंगा, दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। एक लॉन्ग मेथड, एक शॉर्ट मेथड, ठीक है। ये सर अब देखो जरा ध्यान से, ये जो 7 फैक्टोरियल है, तो सर 7 फैक्टोरियल को अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। ये सर तो सॉल्व कर लो, 7 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। ये सर किसका, सर 7 का, ठीक है। फिर 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो नीचे, तो यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। ये सर अब देखो काट दो, यानी कि 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ऊपर बचा क्या सर 7 और 6, यानी कि 7 और 6 कितना आ गया सर 42 आ गया, है ना, क्योंकि 7 6 कितना होता है सर 42 होता है। तो यानी कि सर 7 फैक्टोरियल अपॉन क्या है सर 5 फैक्टोरियल, कितना वैल्यू आ गया सर, ये आ गया सर 42, ठीक है। ये तो रहा लॉन्ग मेथड। तो शॉर्ट मेथड से कैसे कर सकते थे, देखो ये जो 7 फैक्टोरियल है, क्या है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा 5 फैक्टोरियल तक आ सकता है, ये सर आ सकता है। क्या 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बन सकता है, तो नहीं बन सकता। तो देखो तो यहाँ पर ऊपर क्या है सर, ऊपर है 7 फैक्टोरियल, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ सर 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक रोक दिया मैंने, आके 1 तक नहीं गया, कहाँ तक रोक दिया मैंने सर 5 फैक्टोरियल तक, ठीक है। ये सर और नीचे क्या है सर, नीचे है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये सर है ना। तो देखो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कट जाएंगे, यस सर, तो बचेगा सर 7 और 6, यस सर, तो सर 7 और 6 कितना जाएगा, यानी 7 इंटू 6, यानी कि 7 6 जा सर 42, तो आंसर कितना आ गया सर 42। आपको यही मेथड अप्लाई करना है, ये मैंने बता दिया। देखो 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल दोनों कट गए थे, बचा क्या था सर 76, यस सर। तो आपको क्या करना है, इतना मतलब लेंथी में नहीं जाना है, आपको इसी मेथड को क्या करना होगा, फॉलो करना है, ठीक है। ये सर यानी कि नीचे वाले और ऊपर वाले को क्या करो, इक्वल कर दो और फैक्टोरियल फैक्टोरियल से काट दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बिना किसी एक्स्ट्रा क्या क्या मेहनत के, ठीक है। ये सर अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है सर 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्या सर 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो ये हमारा सर फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है सर 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना सर 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि सर 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। यही क्वेश्चन है, देख लो, है ना। ये सर अब देखो सॉल्व करो। अब देखो ऊपर क्या है सर 12 फैक्टोरियल, यानी कि 12 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल तक आ सकता है, यस सर, तो इसको सॉल्व करो 12 फैक्टोरियल को, यानी सर 12 इंटू 11 इंटू क्या हो जाएगा सर 10 फैक्टोरियल, यानी कि मैं सर 12 फैक्टोरियल को कहाँ तक सॉल्व कर दिया सर 10 फैक्टोरियल तक, यस सर। नीचे क्या है सर 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कट गया, यस सर। अब ऊपर क्या बच गया, तो ऊपर बच गया सर 12 इंटू 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या सॉल्व कर सकता हूँ सर 2 इंटू 1, है ना। यस सर। अब आप बोलो सर यहाँ पे 1 फैक्टोरियल क्यों नहीं लगा रहे हो, क्योंकि 1 आया तो 1 फैक्टोरियल लगा दो, तो ऑलरेडी हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा सर 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है सर 1 के बराबर ही तो होता है, ये सर, तो यानी कि 2 इंटू 1 तक हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो 2 6 जा 12 कट गया, यस सर, तो ऊपर क्या बचा 6 और 11, यानी कि 6 11 जा क्या हो जाएगा, यानी कि 11 6 जा 66, और अपॉन में 1 है, तो 1 को क्या करता है अपॉन में लिखते नहीं है, तो आंसर क्या आ गया हमारा सर 66, कोई दिक्कत नो सर, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन कौन सा, फिफ्थ क्या कह रहा है सर 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको हमें सॉल्व करना है, तो करो सर। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहा है सर क्या सर 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, यही हमें क्वेश्चन कह रहा है, देख लो, है ना, सेम क्वेश्चन है, यस सर, सॉल्व करो। तो अब देखो 8 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक सॉल्व कर दो, यानी कि सर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, यस सर, अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू, है ना,
2 फैक्टोरियल, यस सर। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, यस सर। ऊपर क्या बच गया सर 8 इंटू 7, ठीक है। नीचे क्या है सर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूँ सर 2 इंटू 1, है ना, यस सर। तो 2 4 जा 8, यस सर, और 4 7 जा कितना सर 28, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया सर 28। कोई दिक्कत नो सर। तो ये हमें क्या आ गया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जो कि इस प्रकार के थे, ठीक है, यस सर। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है, यस सर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि क्या बताइए जैसे 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो करें कैसे, तो देखो हम क्या करेंगे, पहले 3 फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर 4 फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा LHS साइड हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 7 फैक्टोरियल को अलग से सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे क्या सर इसका आंसर और इसका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो बोल देंगे यस क्या है जी, यानी कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 फैक्टोरियल है, नहीं तो नहीं है, ठीक है, ये सर। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था सर, क्वेश्चन कह रहा था हमारा सर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल क्या बराबर है किसके सर 7 फैक्टोरियल के, ये हमारा क्या था सर क्वेश्चन मार्क्स था, ठीक है, यस सर। तो हम क्या करेंगे, पहले LHS को सॉल्व कर लेंगे। तो LHS में हमारा क्या है सर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल है, यस सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आओ करते हैं। तो सर 3 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूँ सर, 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं आप सर 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉल्व कर लिया, यस सर, प्लस 4 को सॉल्व कर लो, यानी सर 4 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूँ सर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, सॉल्व करो सर 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी कि सर 6 आ गया, यस सर, माइनस क्या आ जाएगा सर 4 फैक्टोरियल सॉल्व करो, 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना सर 24 और 24 1 जा 24, यानी कि कितना आ गया सर माइनस कर दो, यानी कि 6 में से अगर आप क्या करोगे सर ये तो प्लस है ना, सॉरी तो मिस्टेक हो गया, यानी कि सर 6 प्लस 24 कितना आ गया सर 30, यानी कि सर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कितना आ गया सर हमारा 30 आ गया, यानी कि LHS हमारा कितना आ गया सर 30। अब RHS पार्ट को सॉल्व कर लो, यानी कि सर RHS ले लो, तो सर RHS हमारा क्या है सर 7 फैक्टोरियल, ठीक है, 7 फैक्टोरियल को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा सर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप क्या करो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो सर 7 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा सर 5040। तो अगर आप देखोगे सर हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं है ना, यानी कि सर LHS डज नॉट इक्वल टू, यानी कि नॉट इक्वल टू क्या है सर RHS, यानी कि सर इसीलिए जो हमारा सर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 के तो बराबर सर बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी कि कह सकते हो सर नो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डज नॉट इक्वल टू कितना सर 7 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एवैल्यूएट n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल व्हेन फर्स्ट n इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 2, सेकेंड n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2, थर्ड n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5। यानी कि आपको क्या करना है, इन तीनों के वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, यस सर। तो कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन कह रहा है जो आपको क्या n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल का फाइंड करना है, ठीक है, इसको कर लेते हैं। यानी कि हमारा फर्स्ट में क्या था n है 5 और r है 2, यानी कि सर n है हमारा फर्स्ट में कितना सर 5 और r है हमारा कितना सर 2, ठीक है, ये सर। और हमें सर वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, तो सर हमें वैल्यू फाइंड करनी है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सर देख लो, है ना सर। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल का हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जिस हमारा फर्स्ट में n है हमारा 5 और r है हमारा 2। तो देखो सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लो। तो सर वैल्यू पुट कर दो, तो सर क्या n कितना है सर 5, यानी कि सर 5 फैक्टोरियल, यस सर, अपॉन क्या है सर n, तो n कितना है सर 5 माइनस r कितना है सर 2, यानी कि सर 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, यस सर। सॉल्व कर दो इसको, तो ये कितना आ जाएगा सर 5 फैक्टोरियल, यानी कि सर 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ गया सर 3, यानी कि सर अपॉन 3 फैक्टोरियल, यस सर। इसको सॉल्व कर दो, यानी कि 5 को सॉल्व करो, यानी कि सर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यस सर, अपॉन 3 फैक्टोरियल, यस सर।
3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया तो बचा क्या सर 5 इंटू 4 यानी कि सर 5 4 जा 20। तो ये कितना आ गया हमारा फर्स्ट का आंसर सर 20। कोई दिक्कत नो सर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस सर, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। ठीक है यस सर। अब जो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर आपको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू 2 है। क्या है सर n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू कितनी है सर 2 है। अब इसकी वैल्यू क्या कीजिए फाइंड कीजिए। तो कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सर किस इक्वेशन में वैल्यू फाइंड करनी है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल के हमें क्या करनी है सर वैल्यू फाइंड करनी है। कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो सर n क्या है सर 6 यानी कि सर 6 फैक्टोरियल अपॉन सर 6 यानी कि n 6 और माइनस r यानी कि 2 यानी कि सर 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है यस सर। तो सर 6 फैक्टोरियल कितना अपॉन में क्या आ गया सर सॉरी 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 में से 2 माइनस कर दो कितना आ गया सर 4 फैक्टोरियल। ठीक है यस सर। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करो यानी सर 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल यस सर अपॉन 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया तो बचा क्या ऊपर सर 6 इंटू 5 यानी सर 6 इंटू 5 यानी कि 6 5 जा सर 30 यानी कि इसका हमारा कितना आ गया आंसर सर 30। कोई दिक्कत नो सर। अब थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है सर आपको क्या करना है सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू क्या है सर 5 है। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यानी कि सर c में क्या है सर जो हमारा n की वैल्यू है n की वैल्यू सर हमारा 9 है और r की वैल्यू क्या है सर r की वैल्यू हमारा 5 है। कोई दिक्कत नो सर। तो सॉल्व करो। सर इक्वेशन क्या है सर इक्वेशन तो सेम ही है क्या सर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल ये हमारे पास यस सर। सॉल्व करो, वैल्यू पुट कर दो। सर n फैक्टोरियल यानी कि सर n क्या है 9 यानी कि सर 9 फैक्टोरियल यस सर अपॉन n माइनस r यानी कि n क्या है सर 9 और r क्या है 5 यानी कि 9 माइनस 5 यस सर यानी कि सर 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल यस सर। सॉल्व करो यस सर। तो सर 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 5 को माइनस कर दो कितना सर 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नो सर। 9 को सॉल्व करो कहाँ तक सर 4 फैक्टोरियल तक यानी कि सर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू कितना सर 4 फैक्टोरियल तक यस सर अपॉन में कितना सर 4 फैक्टोरियल। तो सर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया यस सर। तो बचा क्या सर 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। तो अगर आप इनको क्या करेंगे सर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना सर 15,120। आप इस वैल्यू को क्या करना एक बार चेक कर लेना है। ठीक है यस सर। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई सर 5,120। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में आ गया होगा। ठीक है यस सर। अब हमारे आते हैं सबसे ज़्यादा यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको ज़रा ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है देखो, तो देखो जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कीजिए आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन है सर क्या 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल। यानी कि इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए और मुझे x की वैल्यू क्या कीजिए फाइंड कीजिए। ठीक है तो देखिए करते हैं। इक्वेशन क्या है सर 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है करते हैं, देखो सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना। अब बताइए सर देखो क्या है सर 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल है। हमें क्या करना है सर x की वैल्यू फाइंड करनी है। यस सर। अब जरा ध्यान देना, ये क्या है सर ये हमारा सर 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल यस सर प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल है। तो 9 फैक्टोरियल को मैं क्या करूँगा सर 8 फैक्टोरियल तक सॉल्व कर दूंगा यानी कि सर 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है यस सर इक्वल टू क्या है सर x अपॉन 10 फैक्टोरियल यस सर। इसको अभी मैं ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है यस सर। अब बताओ मुझे 8 फैक्टोरियल 9 इंटू 8 फैक्टोरियल का सर एलसीएम क्या आएगा। तो सर अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो सर इसका एलसीएम आएगा सर 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। सर कैसे सर करके दिखाओ, देखो करके देख लो। यहाँ पे क्या है सर मेरा सर 8 फैक्टोरियल कॉमा क्या है सर 9 इंटू 8 फैक्टोरियल यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो अगर मैं 8 फैक्टोरियल से अगर इसको मैं काटूँ तो सर 8 फैक्टोरियल बन जाएगा, 1 फैक्टोरियल कट जाएगा, 9 उतर जाएगा, इंटू में क्या रहेगा सर
8 फैक्टोरियल कट जाएगा 1 टाइम जा, यस सर। अब क्या बचेगा सर, क्या 9, तो 9 को काट दो तो 9 1 जा 9 ही तो कट जाएगा, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। तो आंसर क्या यानी कि हमारा जो एलसीएम कितना आ गया सर, 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये मैंने क्या निकाला एलसीएम सर, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करो सर, 8 फैक्टोरियल से 9 इंटू 8 फैक्टोरियल में क्या करो, डिवाइड दे दो। तो सर 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या 9। तो इस 9 को क्या करो, ऊपर यानी कि 1 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 1 जा 9। ठीक है, यस सर। प्लस अब देखो 9 इंटू 8 फैक्टोरियल को क्या करोगे आप, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइड दो, कितना आएगा सर 1। तो इस 1 से क्या करो, इस 1 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 1 जा 1। कोई दिक्कत, नो सर। इक्वल टू क्या आ गया सर, x अपॉन 10 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। को पक्का, यस सर। अब देख लो 9 प्लस 1 कितना सर 10, यस सर, अपॉन 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। अब इधर सॉल्व कर लो, x अपॉन इस 10 को क्या करेंगे सर, 8 फैक्टोरियल तक सॉल्व करेंगे। कैसे देखो, यानी सर 10 क्या आ जाएगा सर, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, यस सर। अब देखो दोनों के दोनों क्या है सर, इक्वल में है, यस सर। और दोनों के दोनों नंबर क्या है सर, डिवाइड में है। तो देखो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कट जाएगा और 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। कोई दिक्कत, नो सर। पक्का, यस सर। अब देखो ऊपर क्या बचा, इसके ऊपर सर 10, यस सर। इसके ऊपर क्या बचा सर, x अपॉन 10। कोई दिक्कत, नो सर। अब देखो जो 10 है वो x के साथ क्या है डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यस सर। यानी कि सर 10 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना सर x, यानी कि सर x रूट कितना हो गया सर, 10 10 जा 100, यानी कि सर x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई सर 100। कोई दिक्कत, नो सर। तो हमने क्या किया सर, जो हमारे पास 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल दिया हुआ था प्लस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल इक्वल टू x अपॉन 10 फैक्टोरियल दे रखा था। हमने क्या किया, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रेटर फैक्टोरियल था उसको क्या किया सर, हमने स्मॉल के साथ इक्वल में लाने की कोशिश किया। तो हमने उसको सॉल्व किया, फिर हमने उसका एलसीएम निकाला, उस फ्रैक्शन को हमने सॉल्व किया, फिर हमने थोड़ा सा काटा पेटी की, फिर यहाँ पे हमारा क्या गया सर, x वैल्यू 100 फैक्टोरियल 100 आ गया नंबर। कोई दिक्कत, नो सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, बी में भी क्या कह रहा है सर, बी में भी आपको क्या करना है सर, वैल्यू क्या करना है सर, x की फाइंड करनी है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन क्या सर 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इक्वल टू सर x अपॉन 8 फैक्टोरियल। यानी कि हमें क्या करना है सर, इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखो, तो सर क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है सर 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू सर 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो सर 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन ये जो 7 है, 7 को क्या करो सर 6 फैक्टोरियल तक सॉल्व कर लो, यानी कि सर 7 इंटू क्या सर 6 फैक्टोरियल, यस सर, इक्वल टू सर x अपॉन 8 फैक्टोरियल, यस सर। कोई दिक्कत, नो सर। 6 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 फैक्टोरियल का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो ये आपका जाएगा कितना आएगा सर, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, सेम टू सेम। ठीक है ना, यस सर। 6 फैक्टोरियल से 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड दो, तो 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचेगा क्या 7। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 7 1 जा 7 प्लस 7 इंटू 6 फैक्टोरियल से क्या करो, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल में डिवाइड दे दो, तो कट जाएंगे, बचेगा क्या 1, यस सर। तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 1 जा 1। ठीक है, यस सर, इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत, नो सर। अब आ जाओ 7 प्लस 1 कितना आ गया सर 8 अपॉन 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर, पक्का, यस सर। अब यहाँ पे आ जाओ x अपॉन 8 फैक्टोरियल को सॉल्व करो, कितना सर 8 इंटू क्या सर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, यस सर। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा ना, जी सर ये सामने सामने कट कैसे गया, तो यहाँ पे मैं देखो समझा देता हूँ कैसे हो कटा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देखो 8 अपॉन 7 इंटू क्या आ जाएगा सर 6 फैक्टोरियल, यस सर। अब ये देखो ये पूरा का पूरा क्या है सर, x के साथ क्या है सर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, यस सर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या ये पूरा पूरा कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा, यस सर, यानी कि सर इंटू कितना सर 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत, नो सर। इज इक्वल टू क्या बच गया सर x, यस सर। समझ में आया, यस सर, ये समझ में आएगा, क्योंकि इसको हमने क्या किया यहाँ से उठा करके हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या सर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के चक्कर में। ठीक है, यस सर, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या सर x से डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में कर दिया, मल्टीप्लाई में।
ठीक है यस सर। अब देखो 6 फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया यस सर, और 7 से 7 फैक्टोरियल कट गया, 7 से 7 नंबर कट गया, कोई दिक्कत नो सर। तो बचा क्या सर 8 इंटू 8, तो 8 जा कितना होता है सर 64, यानी कि सर एक्स की वैल्यू कितने आ गए, तो सर एक्स की वैल्यू आ गई हमारे सर 64, कोई दिक्कत नो सर। सेम यहाँ पे भी हमने किया था, ठीक है यस सर। तो आई होप आपको फैक्टोरियल और फैक्टोरियल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको ये सारे प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे सर फैक्टोरियल से रिलेटेड हम कैसे प्रॉब्लम को हमें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले और साथ ही साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूले इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।